नमस्कार। हमारी ब्लैक बोर्ड पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड पाठशाला चैप्टर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है -30 डिवाइडेड बाय 10। फर्स्ट क्वेश्चन है A1 -30 डिवाइडेड बाय 10, मतलब हमें 30 को 10 से डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड जो है सिंपल तरीके से ही करेंगे, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं। तो 10 बाहर आएगा और 30 अंदर जाएगा। इस तरीके से हमने पहले डिवाइड सीखे हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब इसी मेथड को जो है हम माइंड में करेंगे। तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 एंड 10 3 ज़ा 30। तो 10 3 ज़ा 30, लेकिन यहाँ पर है -30। सो माइनस प्लस माइनस, इसलिए फाइनली आंसर में क्या आएगा, माइनस। सेकंड B1 क्वेश्चन 50 डिवाइडेड बाय -5। 50 को -5 से डिवाइड करना है। फिर अभी जो मैंने मेथड बताई थी इसको हम माइंड में सॉल्व करेंगे। 50 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 10 ज़ा 50। तो आंसर हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, 10। लेकिन यहाँ पर -5 है, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए आंसर में माइनस पुट होगा। C1 क्वेश्चन -36 डिवाइडेड बाय -9। -36 को -9 से डिवाइड करना है। तो पहले तो हम इंटीजर्स को नॉर्मल यूजुअली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है, और उसके बाद में फिर हम साइन पुट करते हैं। तो 36 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 4 ज़ा 36। अब हम साइन देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए जो है क्वोशंट हमारा पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट -49 डिवाइडेड बाय 49। -49 को 49 से डिवाइड करना है। यदि हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो फाइनली हमें आंसर में क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो 49 को 49 से डिवाइड किया तो आंसर हुआ 1। लेकिन यहाँ पर अब हम साइन देखें तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 डिवाइडेड बाय, अब एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर -2 + 1 है। तो देखिए पहले हम इस डिवाइड को सॉल्व करने के पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बॉडेमास रूल को फॉलो करके यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसको हम 13 से डिवाइड करेंगे। तो बॉडेमास रूल के अकॉर्डिंग -2 + 1, तो -2 + 1 माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे। और बिगर नंबर 2 है जिसको माइनस साइन है, इसलिए हमारा आंसर कितना आएगा, -1। तो ये हुआ 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो कितना आंसर आ रहा है ये, 13 डिवाइडेड बाय -1। अब किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। अब प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या हो गया, -13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिवाइडेड बाय -12। यदि कोई भी नंबर, यदि 0 किसी नंबर से डिवाइड होता है तो फाइनली हमें आंसर में क्या मिलता है, 0 मिलता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 12 और अंदर 0। तो क्या हम 12 को 0 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार करेंगे, 0 बार करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसलिए जो है आंसर हमारा 0 रहेगा। नेक्स्ट है -31 डिवाइडेड बाय, फिर ये ब्रैकेट है। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था वही मेथड हम इधर भी फॉलो करेंगे। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट भी किस वे में सॉल्व करेंगे, हम बॉडेमास रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो -31 डिवाइडेड बाय, अब -30 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। -30 प्लस -1। अब -30 -1, मतलब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस। तो 30 + 1 31,
तो हमें क्या आंसर मिलेगा यहाँ पर, -31 डिवाइडेड बाय -31। -31 क्यों मिल रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम 30 को 1 से प्लस कर रहे हैं तो 31 आ रहा है, और बिगर नंबर 30 है जिसको माइनस साइन है, इसलिए हमने माइनस पुट किया है। अब हम दोनों -31 को -31 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1, मीन्स 31 को 31 से डिवाइड किया तो 1, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस शो करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो है इस तरीके से जो ब्रैकेट आ जाते हैं तो उसको हम बॉडी मास रूल के अकॉर्डिंग पहले सॉल्व करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर दो डिवाइड दिए हैं, लेकिन फर्स्ट डिवाइड जो है आपको ब्रैकेट में दिया है, तो हमको पहले यहाँ पर कौन सा डिवाइड सॉल्व करना होगा, पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को या ब्रैकेट को। पहले जो है हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 36 डिवाइडेड बाय 12, अब 12 के टेबल में 36 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 3 ज़ा 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो हमारा 3 बार में 36 आ गया। अब माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 3, अब -3 को 3 से डिवाइड करना है, तो किसी भी नंबर को जब हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो 3 डिवाइडेड बाय 3, 3। अब साइन देखो, माइनस प्लस माइनस, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला, -1 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, -6 + 5। -6 + 5 एक ब्रैकेट में है, फिर डिवाइड साइन है, फिर एक और ब्रैकेट है, -2 + 1 उस ब्रैकेट के अंदर है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे। -6 + 5, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए हम 6 में से 5 माइनस करें तो 1, और बड़ा नंबर 6 है जिसके सामने माइनस साइन है, इसलिए हम माइनस पुट करेंगे, डिवाइड। अब -2 + 1, तो माइनस प्लस माइनस, इसलिए 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा, लेकिन 2 बड़ा है जिसको माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस पुट कर देंगे। अब देखिए -1 डिवाइडेड बाय -1, तो 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1, और माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली जो है 1 जो है ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको, वेरीफाई दैट a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a, b and c। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ये जो है कि क्वेश्चन दी है, मीन्स ये क्वेश्चन दिया है आपको, हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब होता है कि यहाँ आपको दो साइड दिया होगा क्वेश्चन में, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आपको दोनों साइड को सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं इज नॉट इक्वल टू, मतलब जब हम LHS सॉल्व करेंगे तो वो RHS के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है। और यहाँ पर जो आप क्वेश्चन दिया है उसमें आपको A, B और C की वैल्यूज पुट करना है, और पुट करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है A डिवाइडेड बाय B प्लस C। तो देखिए क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया है A डिवाइडेड बाय B प्लस C, तो A जो है वो है 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 is not equal to A divided by B plus A divided by C। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो वो RHS की साइड के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व करते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए 4 में से 2 माइनस किया तो 2, और बिगर नंबर 4 है जिसको माइनस साइन है, इसलिए आंसर -2 आएगा। अब 12 को
हम -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 और प्लस माइनस माइनस, तो LHS साइड का आंसर आया -6। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है 12 और B की वैल्यू है -4 प्लस फिर से A की वैल्यू 12 और B की वैल्यू जो है वो है 2। अब देखिए हमें 12 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 3 आया आंसर, प्लस माइनस माइनस। अब प्लस, अब 12 को 2 से डिवाइड किया तो 2 6 ज़ा 12, अब माइनस प्लस माइनस, इसलिए 6 में से 3 माइनस किया तो 3, और बिगर नंबर 6 है जिसको कि प्लस साइन है, इसलिए इसका आंसर जो है पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए हमारा जो राइट हैंड साइड था वो -6 था और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे हमें 3 मिला, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू। हम यहाँ पे सभी जगह के नॉट इक्वल लगा देंगे, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से जो है ये हमारा वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2B क्वेश्चन क्या दिया है, फिर से हमें वेरीफाई करना है। इक्वेशन हमारा वही है जो पहले था, सेम था, बस यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दी है। तो A इज इक्वल टू -10, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू 1। अब ये तीनों वैल्यूज हम फिर से यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। तो A डिवाइडेड बाय B प्लस C इज नॉट इक्वल टू A divided by B plus A divided by C। अब देखिए A की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू है 1 प्लस 1। पहले हम LHS पूरा सॉल्व करेंगे, तो -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें तो 1 प्लस 1 2 होता है, तो -10 डिवाइडेड बाय 2, अब 2 5 सा 10, माइनस प्लस माइनस, तो फाइनली LHS को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया -5। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, पहले हम वैल्यूज पुट करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि B और C की वैल्यू जो है 1 है। अब इसका डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा 10 प्लस फिर 10 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 10, दोनों को प्लस किया तो 20। अब देखिए हमारा जो LHS था वो आया -5 और राइट हैंड साइड है वो है 20, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं, ये इक्वल नहीं है। -5 इज नॉट इक्वल टू, इसलिए हम सभी जगह पे नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे, इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसलिए ये वेरीफाइड होता है। तो आई थिंक ये सभी आपको जो है सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी ख़त्म हो गया है यहाँ पर। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।